अधिकारियों ने अपने में बातचीत किया और मुझे आश्वासन दिया है कि हो सकता है आपका काम रीबैक हो जाएगा, लेकिन अब देखते हैं कि कितना दिन में होगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि मुझे लेटर भी दे दिया गया है। लेकिन अब लगता है कि भाई अगर कुछ भी था तो इनकम का स्रोत कुछ न कुछ था जो अब नहीं रहा। थोड़ी सी अंदर में थोड़ी सी छटपटाहट है कि भाई जो था वो चला गया। शायद मुझे रेल मदद में लगाने वाले हैं। अगर मैं रेल मदद में लग जाता हूँ तो शायद कुछ हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी इनकम कम है, लेकिन परेशानी भी कम है। अगर मेरी जगह कोई फीमेल की ड्यूटी अगर 24 घंटे लगे तो उसके ऊपर क्या होगा, क्या गुजरेगा। दोस्तों, मैंने ऐसे भी लड़के को देखा जिस काम को मैं 3 साल करने के बाद पछता रहा था कि भाई 24 घंटे की कोई ड्यूटी होती है क्या। उस चीज़ के लिए कोई अगर नया अभ्यर्थी जाता है तो उनको लगता है मुझे रेल में नौकरी मिल गई। अपना स्टेशन बताने से भी डर रहा था। उनको लग रहा था कहीं ये मेरी जगह अप्लाई करके ये न ले ले। मैंने अच्छा खासा दिखने वाला लड़का था और वो अपना स्टेशन बताने से हिचकिचा रहा था, लास्ट तक नहीं ही बताया। और उनकी एटीट्यूड देखने लायक थी। हेलो दोस्तों, लंबे समय के बाद फिर से 2 या 3 दिन के बाद मुझे मौका मिला आप लोगों के बीच आने का। इस बीच मैं इसलिए व्यस्त था कि मेरा काम हो सके शायद मुझे वापस मिल जाए। एक उम्मीद की किरण जगी थी कि बड़े अधिकारियों का कहना था कि बिना हमसे पूछे आप जो है STBA को कैसे हटा सकते हैं। लेकिन अधिकारियों ने अपने में बातचीत किया और मुझे आश्वासन दिया है कि हो सकता है आपका काम रीबैक हो जाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि कितना दिन में होगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि मुझे लेटर भी दे दिया गया है। वो लेटर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप देख लेना कि 10 दिन के अंदर आपका जो है ID समाप्त कर दिया जाएगा। ये समस्तीपुर डिवीज़न के अंदर हम काम करते हैं, तो वहाँ का ये लेटर है। और थोड़ा सा परेशानी तो हुई है दोस्तों। शुरू में लगा कि चलो भाई 24 घंटे की ड्यूटी थी, छूट गई तो क्या होगा। लेकिन अब लगता है कि भाई अगर कुछ भी था तो इनकम का स्रोत कुछ न कुछ था जो अब नहीं रहा। थोड़ी सी अंदर में थोड़ी सी छटपटाहट है कि भाई जो था वो चला गया। लेकिन पता नहीं, देखते हैं। आश्वासन दिया है, क्या होता है नहीं होता है। फिर आज सहरसा गए, एक अधिकारी से बात हुई, उसको भी इस संदर्भ में बताए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे पास एक ऐसा है कि मैं आपको कोई दूसरा जो है विकल्प दे रहा हूँ। शायद मुझे रेल मदद में लगाने वाले हैं। अगर मैं रेल मदद में लग जाता हूँ तो शायद कुछ हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी इनकम कम है, लेकिन परेशानी भी कम है। तो अगर आप परेशानी भी देखेंगे और इनकम भी देखेंगे तो दोनों एक साथ नहीं मैच करती है। जहाँ पे परेशानी होगी वहाँ इनकम थोड़ी ज़्यादा होगी, जहाँ पे परेशानी कम होगी वहाँ इनकम थोड़ी कम होगी। यही होता है आज तक यही देखा गया है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि मैं कल भी सोच रहा था कि आपके बीच कुछ वीडियो लेके आऊँ, कुछ बातें लेके आऊँ कि क्या मैं ड्यूटी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो कल भी मैं गया और अभी फ़िलहाल मुझे आश्वासन दिया गया है कि अभी जो हमारे स्टेशन में TT बाबू हैं, TT का काम आजकल बुकिंग करना भी हो गया है। उनका जो है मर्ज हो गया है, वो अब TC हो गए हैं। TC टिकट कलेक्टर हो गए हैं, उसके बाद आपको CC कॉमर्शियल क्लर्क हो गया। कॉमर्शियल क्लर्क का काम होता है बुकिंग करना। बुकिंग के अलावा भी और बहुत सारे कामों में इन लोगों को लगाया जाता है। क्योंकि दोस्तों आप देखो कि रेलवे जो है, इंडियन रेलवे, इसमें स्टाफ की इतनी कमी है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। एक काउंटर के लिए 4 स्टाफ चाहिए यहाँ पे, लेकिन मेरी जगह एक ही स्टाफ दिया गया है। और वो भी ऐसे स्टाफ दिया गया है जिसको आप समझ सकते हो कि हम अनएम्प्लॉयड आदमी हैं। गवर्नमेंट का आदमी नहीं होते हुए भी गवर्नमेंट के आदमी को भी हम सिखा रहे हैं टिकट काटने के लिए। क्योंकि मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने 4 साल UTS में रह के टिकट काटा है। तो इतना एक्सपीरियंस रहने के बाद भी मुझे निकाला जा रहा है। हालांकि बिहार सरकार में ऐसा नहीं होता है, या भी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी काम अगर संविदा आधारित आप 3 साल कर लेते हैं तो आपको हटा नहीं सकती है स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन रेल में ऐसा नहीं है। रेल आपसे ही पहले ही एग्रीमेंट बना लेती है कि भाई आप 3 साल के लिए हो, 3 साल के लिए सेम स्टेशन के लिए हम फिर से उसी प्रक्रिया के तहत बहाली निकालेंगे। अगर उसमें आपका सिलेक्शन होता तो आप फिर से आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। ये रेल का एक वाहियात नियम है, मुझे ऐसा लग रहा है।
और इस काम के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही एप्लीकेबल हूँ या मैं ही एप्लीकेंट होता हूँ, बहुत सारे अभ्यर्थी की भीड़ लग जाती है वहाँ पे इस काम के लिए करने के लिए। उसमें पुरुष भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं। मैंने फीमेल कैंडिडेट भी इसके लिए एकदम पूरा एकदम मर मिटने के लिए तैयार रहती है। लेकिन आपको बता दूं, ये काम सिर्फ जेंट्स के लिए अच्छा हो सकता है। आप ही सोचो कि मेरी ड्यूटी 24 घंटे की लगती थी, अगर मेरी जगह कोई फीमेल की ड्यूटी अगर 24 घंटे लगे तो उसके ऊपर क्या होगा, क्या गुजरेगा। दोस्तों मैंने ऐसे भी लड़के को देखा जिस काम को मैं 3 साल करने के बाद पछता रहा था कि भाई 24 घंटे की कोई ड्यूटी होती है क्या। उस चीज़ के लिए कोई अगर नया अभ्यर्थी जाता है तो उनको लगता है मुझे रेल में नौकरी मिल गई। वाकई में अगर वो काउंटर पे अगर बन ठन के रहते हैं, ड्रेस में रहते हैं, तो आप जज नहीं कर पाएंगे कि ये बुकिंग क्लर्क है या फिर STB है, स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट, जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ होते हैं रेल के। तो ये नॉन गवर्नमेंटल होते हैं। वैसे मैं अपना आइडेंटिटी कार्ड लगा रहा हूँ, उसमें आप देख लेना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है इंडियन रेलवे ECR तो लिखा हुआ है, लेकिन उसमें ये भी लिखा हुआ है कि नॉन गवर्नमेंटल स्टाफ, यानी कि नॉन रेलवे मैन। आप रेल के प्रॉपर आदमी नहीं हैं, आप साइड से लिए गए हैं, ऐसा कुछ उस आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर लिखा रहता है। लेकिन मैंने ये देखा कि एक बंदा का जब उसका सिलेक्शन हुआ तो वो जो है व्हाट्सअप स्टेटस में एकदम बढ़ा चढ़ा के लिख रहा था कि मेरी नौकरी जो है रेल में लग गई, अब मैं बुकिंग क्लर्क हो गया हूँ। मुझे उसको देख के थोड़ी सी तरस भी आ रही थी कि भाई आप कहाँ आ रहे हो, मैं ऑलरेडी फंसा हुआ हूँ 4 साल से, और आप आ रहे हो और खुशी का इजहार कर रहे हो, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन मैं उससे कुछ बोल नहीं पाया, बस इतना पूछा कि भाई आपका कौन सा स्टेशन है। आपको पता होगा दोस्तों, वो अपना स्टेशन बताने से भी डर रहा था, उनको लग रहा था कहीं ये मेरी जगह अप्लाई करके ये ना ले ले। मैंने अच्छा खासा दिखने वाला लड़का था और वो अपना स्टेशन बताने से हिचकिचा रहा था, लास्ट तक नहीं ही बताया। और उनकी एटीट्यूड देखने लायक थी। एटीट्यूड से लग रहा था कि वाकई में ये सरकारी गवर्नमेंट जॉब पा लिया है, और भी अच्छी खासी सैलरी की। दोस्तों जानते हो, इस बहाली में जो ये STBA का जो वैकेंसी होती है, इसमें कुल 24 घंटे में जो है अब 17,000 रुपया दिया जाता है 0% पे, और 0% वाला को ही मान्य रखा जाता है रेल में, प्राथमिकता दिया जाता है। अगर आप 1% डालते हैं तो आपको पहले साइड कर दिया जाएगा, आपको लिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि रेल कहती है कि मुझे जो कम से कम इनकम में काम करना चाहता है मैं उसको रखूँगा, बाकी को नहीं रखूँगा। और इसमें इतना रिस्क है, इसके लिए मैं आगे एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा जो इसमें रिस्क कितना है। अगर आप एक टिकट मिसमैच करते हैं तो आपके ऊपर 2200 या 2600 का जुर्माना लग सकता है, अगर वो टिकट आपका प्रॉपर वे में नहीं गया है तब। दोस्तों आपको एक बात जान के और ज़्यादा हैरानी होगी कि मैं कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ था रेल का, और जो परमानेंट TC/CC आए हैं उनको काटने का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। और नए उम्र के लोगों को ना पोस्ट करके अधेड़ उम्र के लोगों को दिया गया है, जिसकी उम्र 50 साल के आसपास है, उन लोगों को टिकट काटने के लिए दिया गया है। और हमारे यहाँ टिकट ज़्यादा कटती है, लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाती है पैसेंजर की, और ये अकबका जाते हैं, काट नहीं पाते हैं, उस जगह इनको हमारी ज़रूरत पड़ती है। तो अधिकारियों का कहना था कि कम से कम आप जाके उनका हेल्प करते रहें बार बार।